अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन लॉन्ग है, जरा तवज्जो के साथ आप लोगों ने समझना है। बेटा इसके अंदर क्या करेंगे, जो 25 है इसकी हमने तर्जीह करनी। 25 की तर्जीह 5 की पावर 2 होती है, ये आप सबको पता है। n+1 25 5 की पावर 2, डॉट का मतलब जरब 5 की पावर 2n, उसके बाद 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 5 की पावर 2n+1। अब अगर डबल डबल पावर होगी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या करते हैं, इस m को n के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, m ज़रब n। इसी तरह यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे ही, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 डॉट 5 2 ब्रैकेट में लिख रहा है इसको n+1 5 की पावर 2 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 2n, ये 5 डॉट ब्रैकेट बेशक खत्म कर दें, 5 की पावर 2n+3 5 इंटू 2, इसको ब्रैकेट में लिख दें n+1। अब ये हमारे पास जो 2 है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 5 डॉट 5 2 मल्टीप्लाई विद n 2n, 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 आ जाएगा, माइनस 5 2 इंटू 5 की पावर 2n, नेक्स्ट 5 2n 5 की पावर 2n+3, ये 5 2n प्लस 2 1 जा 2। अब उसके बाद हमारे पास बच्चे एक फॉर्मूला है कि अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ज़रब के अंदर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो अब यहां पर न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी जहां जहां पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, उसको यहां पर आप जो है वो अप्लाई कर दें। इस डॉट का मतलब है ज़रब, इसकी पावर 1 है, तो यहां पर क्या होगा, 5 बेस को 1 टाइम लिख दें 2n+2, ये 1 है तो इसको लिख दें यहां पर +1, ठीक है, माइनस 5 की पावर 2n+2। अब ये हमारे पास 5 की पावर 2n+3, यहां पर 1 पावर है तो यहां पर हम लिख देंगे 1, माइनस ये ऐसे लिखा रहेगा 2n+2। नेक्स्ट उसके बाद ये 2n+2 और एक 3 हो जाएगा, 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2, 2n+2। नेक्स्ट 5 की पावर 2n, 3 और एक 4 हो जाएगा, 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब यहां पर बच्चे गलती क्या कर सकते हैं कि ये 2n+2 से कट कर देंगे, जो कि रॉन्ग मेथड है। हम क्या करेंगे, इधर भी यहां पर 5 2n+2 सेम सेम बनाएंगे। अब बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे 2n+2 हो जाएगा, इसमें से 2 कम कर देंगे 2n+2 हो जाएगा, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन में से कॉमन लेके कटिंग कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें से आप एक जो है ना वो 5 की पावर 2n+2 लिख दें, डॉट लगाएं, इसमें से एक पावर कम कर दें, ये एक पावर कम कर दी हमने, उसी बेस के साथ 2n+2 आ गया। जस्ट कॉमन लेने के लिए यहां से हम जो है ना 5 2n+2 डॉट डॉट का मतलब ज़रब, यहां से हम जो है ना वो बेस लेंगे, इसके साथ हमने 2 पावर को कम कर देना, 2n 5 की पावर 2n+2। अब ये 2n+2 इसमें भी है, इसमें भी है, लिहाजा ये दोनों साइड्स पे जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। तो 5 की पावर 2n+2, यहां पर इसका बच गया 5, पावर ना लिखें, जब सारी वैल्यू बाहर चली जाती है उसकी जगह पे 1 रह जाता है। यहां पर 5 की पावर 2n+2, यहां पे 5
जो है ना वो इसका स्केयर आ गया माइनस, ये सारा बाहर इसकी जगह पे 1 रह गया। ठीक है बच्चों, अब ये इसके साथ यहाँ पे कट हो जाएगा, 5 माइनस 1 ये बच गया। अब 5 स्केयर माइनस 1, अब 5 का स्केयर कितना होता है, 5 में से 1 निकाल दें 4, 5 का स्केयर 25 माइनस 1। अब 25 में से 1 को निकाल देंगे तो 24, 4 1 जा 4 और 4 6 दा 24, 1/6। ये इसका लास्ट फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 5 का। क्वेश्चन लेंथी था, ठीक है, एक दफा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ बेटा। आप लोगों ने करना क्या है, 25 को फैक्टराइज करना, 25 को फैक्टराइज किया, जहां जहां पर जरूरत है वहां पर हमने लिख दिया। उसके बाद अगर डबल पावर आ जाए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला एक असूल है कि अगर ज़रब के अंदर असांस एक जैसी हो तो पावरों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर पावर्स को ऐड कर दिया। अब पावर्स को ऐड करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर 5 2n + 2 आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो हमने इसमें से दोनों साइडों में इसको बना लिया, इसमें से 1 कम कर दिया, इसमें से 2 कम कर दिया। करने के बाद हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर सारा बाहर चला गया, 1 बच गया, ये भी सारा बाहर चला गया, 1 बच गया। उसके बाद 5 - 1 ये कटिंग हो गई, 5 - 1 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 25 में से 1 निकालें 24, इसकी कटिंग की 1/6 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।